दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहतरीन वेब सीरीज क्रस्ट का सीजन 4 जो कि आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सैम और आद्या देहरादून में मिले थे, जिसके बाद वह साथ में बस में बैठकर लखनऊ आते हैं। पर वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग बैठे थे क्योंकि उनके बीच कुछ भी सही नहीं था। अगले सीन में हमें एलसीसी स्कूल की असेंबली दिखाते हैं जहाँ प्रिंसिपल सर क्लास 10th के बोर्ड के टॉपर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कि आद्या माथों निकलती है। ये सब देखकर जैस्मिन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि जैस्मिन ही शुरू से टॉप करती आई थी, पर बोर्ड में आद्या ने बाजी मार ली। फिर प्रिंसिपल सर एलसीसी की सेकंड टॉपर का नाम लेते हैं जो कि जैस्मिन होती है, पर जैस्मिन इससे ज्यादा खुश नहीं थी। अब असेंबली के बाद जैस्मिन आद्या को टॉप करने के लिए कांग्रेचुलेट करके कहती है कि आंटी काफी खुशी होंगी। तब आद्या जैस्मिन को बताती है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ आद्या की मम्मी आद्या को एलसीसी छोड़ने के लिए कह रही थी ताकि वह प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करके आईआईटी की तैयारी कर सके, क्योंकि सारे टॉपर ऐसे ही करते हैं। तब आद्या अपनी मम्मी को मना करके कहती है कि वह एलसीसी स्कूल के साथ आईआईटी की तैयारी कर लेगी, जिसके बाद आद्या की माँ और उसके बीच बहस हो जाती है और आद्या अपनी माँ को कहती है कि अगर इस बार मेरे टेस्ट में 90% से कम मार्क्स आए तो आप जो कहोगी मैं वही करूंगी, और इसी बात को लेकर इन दोनों की डील हो जाती है। अब प्रेजेंट में जैस्मिन आद्या को बताती है कि उसके घर वाले उसको सेकंड आने पर ताने मार रहे हैं। उसके बाद जैस्मिन अब केमिस्ट्री लैब में आकर पढ़ाई करने लग जाती है। थोड़ी देर में वहाँ रजत आता है, पर जैस्मिन रजत को कहती है कि उसको पढ़ना है, इसलिए वह रजत को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले सीन में रजत अपने दोस्त साहिल और तन्मय से मिलकर उसको जैस्मिन के बारे में सारी बात बताता है। तब साहिल रजत को कहता है कि तुम्हें जैस्मिन को प्रपोज कर देना चाहिए, तभी तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी, और रजत इस बात के लिए मान जाता है। इधर प्रतीक जोया से आकर मिलता है। तब हमें पता चलता है कि प्रतीक बोर्ड एग्जाम में ईवीएस के पेपर में फेल हो गया है, जिसके लिए उसके घर वाले उसको ताने दे रहे हैं। फिर जोया प्रतीक को समझाकर हौसला बढ़ाती है कि एक ही तो पेपर है, तुम अच्छे से पढ़कर पास हो जाओगे। जिसके बाद प्रतीक को उसके घर से फोन आता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद आद्या की क्लास में टेस्ट होता है, जिसमें आद्या का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आधे में ही छूट जाता है। टेस्ट के बाद आद्या जोया और जैस्मिन से बात करती है कि उसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन छूट गया, मतलब कि उसके टेस्ट में 90% मार्क्स नहीं आने वाले, क्योंकि 30 मार्क्स का तो पेपर ही था और 4 मार्क्स का छूट गया। मतलब कि आद्या को अब उसकी माँ की शर्त माननी पड़ेगी। आद्या अशोक सर के पास जाकर सब बताती है और कुछ करने के लिए कहती है, पर अशोक सर कहते हैं कि इस मामले में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि साहिल, तन्मय और रजत पतंग उड़ा रहे हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि रजत ने जैस्मिन को अभी तक प्रपोज नहीं किया है। तब साहिल रजत को समझा कर कहता है कि जैस्मिन को जल्दी से प्रपोज कर दो, नहीं तो क्या पता काफी लेट हो जाए, क्योंकि ये उनका स्कूल में आखिरी साल है। अगले दिन अशोक सर क्लास में टेस्ट के नंबर बताते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि आद्या के टेस्ट में 27 नंबर आए हैं और ये पूरा 90% बनता है, मतलब कि आद्या को अब एलसीसी नहीं छोड़ना पड़ेगा, और अशोक सर ने ही आद्या के नंबर बढ़ाए थे। फिर अशोक सर अब क्लास में एक अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी क्लास में एक नया लड़का आया है जो कि पहले भी इस स्कूल में पढ़ चुका है, और वो है सैम। सैम अब अपनी 11th साइंस की क्लास में आकर बैठता है और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सैम दोबारा एलसीसी स्कूल में आ गया था। सैम अब अपने बेस्ट फ्रेंड प्रतीक से मिलने जाता है, पर प्रतीक सैम को इग्नोर करके चला जाता है। सैम के बाकी दोस्त भी सैम के साथ ऐसा ही करते हैं क्योंकि वह सैम से नाराज थे। जिसके बाद सैम स्कूल में अकेला सा पड़ जाता है। अगले सीन में प्रतीक जोया के साथ बातें कर रहा होता है। तब सैम प्रतीक के पास आकर उससे 2 मिनट बात करने के लिए कहता है, पर प्रतीक असाइनमेंट का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। अब सैम प्रतीक से बार बार मिलने की कोशिश कर रहा था, पर प्रतीक सैम को बार बार इग्नोर करते जा रहा था। उसके बाद सैम अब लाइब्रेरी में आद्या से मिलकर उसको बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब आद्या सैम पर ही भड़क जाती है क्योंकि सैम ने उसको साहिल के साथ फोटो खिंचवाने का एक्सप्लेनेशन देने का मौका तक नहीं दिया और स्कूल से ही गायब हो गया, जिससे आद्या को इन सब से निकलने में काफी टाइम लग गया और वो गिल्ट में ही जीती रही। अब सैम आद्या को कहता है कि मैं तुम्हें खोने के डर से ही गायब हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे होने या ना होने से किसी को फर्क ही क्या पड़ता होगा, और अब मुझे सब रियलाइज हुआ है कि मैंने गलत किया था, तो मैं दोबारा वापस आ गया हूँ ताकि मैं तुम सबसे माफी मांग सकूं और तुम्हारा और मेरा रिलेशन दोबारा शुरू कर सकूं। आद्या अब सैम को कहती है कि तुमने जो गलती की है वह माफी के लायक नहीं है। यह कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि रजत काफी उदास बैठा है। तब साहिल और तन्मय रजत से उसके उदास होने का कारण पूछते हैं। तब रजत बताता है कि उसने जैस्मिन को प्रपोज किया। तब जैस्मिन ने उसको बोला कि आद्या के उससे ज्यादा मार्क्स आए हैं और उसको मेहनत करके उससे भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए वे ऑफिशियल कपल का टैग लगाकर अपनी पढ़ाई खराब नहीं कर सकती। यह कहकर जैस्मिन ने रजत को बोला कि जैसा हमारे बीच चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। साहिल और तन्मय अब रजत को कहते हैं कि लग रहा है जैस्मिन को तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं है और अब तुमको सख्त बनकर जैस्मिन को रिलेशनशिप में आने के लिए मनाना होगा, और रजत ये बात मान जाता है। अब अलग अलग सीन एक साथ चलता है कि एक तरफ प्रतीक ईवीएस की पेपर की तैयारी कर रहा है, एक तरफ सैम और आद्या एक दूसरे की फोटो देखकर पास्ट याद कर रहे हैं, और एक तरफ रजत ने जैस्मिन को थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दिया था ताकि वह रजत के प्यार की अहमियत समझ सके। अगले दिन केमिस्ट्री लैब में 2 लड़कियां सैम और आद्या के बारे में गॉसिप करने लगती हैं। तब आद्या उन लड़कियों को ही झाड़ देती है। इधर रजत जैस्मिन से मिलकर कहता है कि तुम सही बोल रही थी, हमें अपनी
पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए और जो जैसा चल रहा है सब ठीक ही तो है। तब एक नियति नाम की लड़की आती है जो कि रजत को अपने साथ ले जाती है और ये देखकर जैस्मिन को थोड़ा जेलसी फील होती है। अब धीरे धीरे करके स्कूल में बात फैल जाती है कि प्रतीक ईवीएस के पेपर में फेल हो गया है और सब लोग प्रतीक का ही मजाक बनाने लग जाते हैं। तब प्रतीक जोया के पास आकर उस पर गुस्सा करके चला जाता है क्योंकि उसको लग रहा था कि जोया ने ही ये बात फैलाई है, क्योंकि ये बात सिर्फ जोया को ही पता थी। अब स्कूल की छुट्टी में जैस्मिन नियति और रजत को साथ में जाता हुआ देखती है। तब जोया जैस्मिन को आकर उसको ब्लेम करने लगती है कि उसने प्रतीक के फेल होने की बात फैलाई है क्योंकि जोया ने सिर्फ जैस्मिन को बताया था। तब आद्या जोया के पास आकर कहती है कि तुमने स्कूल में ये बात फैलाई है कि मैंने समर्थ को सैम की वजह से छोड़ दिया। अब आद्या जोया और जैस्मिन के बीच आपस में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद वे दोनों अलग अलग होकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सैम और साहिल अब आमने सामने आ जाते हैं और उनके बीच भी काफी बहस होती है। तब सैम को साहिल से समर्थ के बारे में पता चलता है और वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सैम आद्या को फोन करके कहता है कि मुझे समर्थ के बारे में सब पता चल गया है। फिर सैम आद्या को सच बताकर कहता है कि मैं इसलिए वापस आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। ये कहकर सैम आद्या से उसकी गलती के लिए माफी मांगता है। अगले सीन में सैम के सारे दोस्त एक दूसरे से लड़के अलग बैठे थे और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। अब हमें पता चलता है कि आज तो फ्रेंडशिप डे है। तब प्रतीक के कुछ दोस्त उसको समोसा खाने के लिए ऑफर करते हैं पर प्रतीक मना कर देता है। जैसे ही सैम प्रतीक के पास बात करने आता है तब प्रतीक उसके दूसरे दोस्तों के पास समोसा खाने चला जाता है क्योंकि उसको सैम से बात नहीं करनी थी। इधर रजत, साहिल और तन में बात कर रहे थे। तब ये लोग रजत को बोलते हैं कि तुम्हें जैस्मिन को फ्रेंडशिप डे पर येलो बैंड पहनाना होगा ताकि उसको लगे कि तुम उसके सिर्फ दोस्त हो और जेलसी में वह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी। उसके बाद सैम अब आद्या से मिलकर उसको व्हाइट बैंड देता है जिसका मतलब सॉरी है। असल में सैम आद्या के साथ सब वापस से ठीक करना चाहता था। आद्या भी अब सैम के इतने एफर्ट्स लगाने के बाद उसको माफ कर देती है और खुद भी सॉरी कह दे कि उसकी भी तो गलती थी और फिर इन दोनों के बीच सब सही हो जाता है। इधर जोया भी अब प्रतीक के पास आकर उसको रेड बैंड देती है जिसका मतलब किस करना होता है। ये देखकर प्रतीक काफी खुश होता है। फिर जोया प्रतीक के गाल पर किस कर देती है और प्रतीक जोया को बताता है कि उसके स्कूल में ईवीएस पेपर में फेल होने की बात फैलने से एक काम अच्छा हुआ है। जो बच्चे फेल हुए थे वे उससे मिलने आए और इससे प्रतीक का हौसला बढ़ा कि वह अकेला नहीं है। थोड़ी देर बाद सैम फराह मैम से बात करके बताता है कि उसका कोई भी दोस्त उससे बात नहीं कर रहा। तब फराह मैम सैम को आइडिया देती है कि अगर तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को मनाना है तो कुछ ऐसे तरीके से मनाओ जिससे वह तुम्हें माफ कर दे। और ये सुनते सैम को एक नया आइडिया आता है। इधर रजत जैस्मिन को फ्रेंडशिप डे पे येलो बैंड देता है जिससे जैस्मिन थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा था कि रजत उसको पिंक बैंड देगा जिसका मतलब आई लाइक यू होता है। फिर जैस्मिन अपने बैग से रजत के लिए पिंक बैंड निकालने वाली होती है। तभी नियति आकर रजत को पिंक बैंड देकर चली जाती है जिससे जैस्मिन को काफी बुरा लगता है और वह रजत को कहती है कि उसका बैंड तो घर पर ही छूट गया। अब सीन चेंज होता है। तब प्रतीक को उसका एक दोस्त स्टोर रूम में लाकर कहता है कि उसको यहाँ पर जोया ने बुलाया है। तभी एकदम से बीट की आवाज आती है और सैम रैप करके प्रतीक से माफी मांगता है जिसके बाद प्रतीक अब फाइनली सैम को माफ कर देता है और आखिरकार सैम और प्रतीक के बीच भी सब सही हो जाता है जिसके बाद वह दोनों खूब सारी बातें करते हैं। फिर स्कूल की छुट्टी में अब साहिल आद्या को येलो बैंड देता है जिससे आद्या ले लेती है, यानी कि इनके बीच भी अब फ्रेंडशिप हो गई है। इसके बाद स्कूल बस में सैम देखता है कि आद्या की नोटबुक बस में ही छूट गई है जिसको वह आद्या की कोचिंग के बाहर आकर देता है। तब आद्या और सैम को देखकर लगता है कि उनके बीच अभी भी कुछ तो है। जिसके बाद एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम सैम और प्रतीक को देखते हैं जो आद्या को दोबारा से पटाना कैसे है ये प्लान कर रहे थे और इससे पहले इन्हें आद्या को उसके दोस्तों से मिलवाना होगा ताकि उनके बीच सब सही हो पाए और वो लोग आद्या को सैम के लिए मना सके। इसके बाद हम रजत को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं जो उसके हाथ में बैंड देखकर पूछते हैं कि जैस्मिन का दिया हुआ बैंड अभी तक पहना है। तो रजत कहता है कि ये तो नियति ने दिया है, जैस्मिन तो अपना बैंड घर ही बुलाई थी। जिसको देखकर ये लोग कहते हैं कि जैस्मिन को इतना भी इग्नोर नहीं करना था कि किसी और का दिया हुआ बैंड पहनकर तुम घूमने लगो और अगर ऐसे ही चलता रहा ना मेरे दोस्त तो जैस्मिन किसी और के साथ निकल जाएगी। इसलिए वो रजत को जैस्मिन से सारी चीजें क्लियर करने के लिए कहते हैं। इधर हम सैम और प्रतीक को देखते हैं जो जोया के पास आते हैं और उसे दिवाली पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। असल में इनका प्लान था कि इन तीनों दोस्तों को एक जगह पर मिलाएंगे जिससे सब सही हो जाएगा। पर जोया पूछती है कि जैस्मिन और आद्या आएंगे क्या, तो प्रतीक कहता है कि हाँ। जिसके बाद जोया बहाना बना देती है कि टाइम लगेगा तो बताऊंगी। फिर ये दोनों जैस्मिन के पास जाते हैं इनवाइट करने के लिए, पर वो जोया और आद्या के बारे में पूछती है और बहाना बना देती है कि वो भी नहीं आ पाएगी। इसके बाद ये दोनों आद्या को पार्टी में आने के लिए इनवाइट करते हैं और आद्या पूछती है कि जैस्मिन और जोया आएंगे क्या, तो प्रतीक कहता है कि हाँ वो तो जरूर आएंगे। जिस पर आद्या बहाना बना देती है कि वो नहीं आ पाएगी और ऐसे करके सैम के पूरे प्लान पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। इसके बाद सैम और प्रतीक प्लान करते हैं कि हमें इन्हें मिलाने के लिए कुछ और सोचना होगा और इन्हें आइडिया आता है कि इन तीनों को एक साथ बंद करके सुतली बम फोड़ देते हैं जिसके डर से खुद ही बात करने लगेंगी। फिर ये लोग आद्या, जैस्मिन और जोया के सामान लेकर गर्ल्स वॉशरूम में रखाते हैं और वहाँ बम भी लगा देते हैं। तब इन्हें लगता है कि अब वो तीनों भी वॉशरूम में आती ही होंगी, लेकिन वहाँ तो फराह मैम आ जाती है और उनके अंदर जाते ही धमाका होता है। तभी सीन चेंज होता है और प्रिंसिपल सर पियोन से पूछते हैं कि फराह मैम ठीक तो है, जिस पर वो बताता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वॉशरूम से
उसे आद्या, जैस्मिन और जोया का सामान मिला है, जिसके बाद उन्हें ऑफिस में बुलाया जाता है। फिर लाइन से तीनों से सवाल करे जाते हैं, लेकिन तीनों में से किसी को भी इस बारे में पता नहीं था और प्रिंसिपल सर कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, इसलिए हम तीनों को ही रेस्टिगेट कर रहे हैं। तब ये तीनों ही सारा इल्जाम खुद पर ले लेती हैं कि मैंने ही बम फोड़ा है और उन दोनों की कोई गलती नहीं है। ये देखकर प्रिंसिपल सर समझ जाते हैं कि शायद इनकी कोई गलती नहीं है और वो इन्हें जाने देते हैं। फिर ये तीनों बाहर आकर बातें करती हैं और इनके बीच सब सही हो जाता है और यहाँ पता चलता है कि प्रतीक ईवीएस एग्जाम में पास भी हो गया है। इसके बाद ये तीनों जब कैंटीन में होती हैं, तब प्रतीक और सैम वहाँ आते हैं और बातों बातों में वो बताती हैं कि हमें पता है कि तुमने ही हमारा सामान वॉशरूम में रखा था, पर हमने तुम्हें माफ कर दिया। इसके बाद सैम दोबारा पूछता है कि तुम मेरे घर दिवाली पार्टी में आओगे क्या, तो वो तीनों मान जाती हैं और जैस्मिन रजत को भी बुलाने के लिए कहती है। अब सैम में भी उम्मीद आ गई थी कि शायद अब आद्या दोबारा उसकी जिंदगी में आ जाएगी। फिर सैम साहिल के पास आकर उसे पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है, पर साहिल मना कर देता है कि मुझे अपने इन सब मैटर से दूर ही रखो। इसके बाद बस में जाते हुए साहिल आद्या से बातें करता है और पूछता है वैसे तुम सैम के यहाँ पार्टी में जा रही हो क्या, तो आद्या कहते हैं कि नहीं यार मेरा मन नहीं है। तब साहिल आद्या को समझाता है कि चाहे प्यार हो या दोस्ती, हर कोई दूसरा चांस तो डिजर्व करता ही है और आद्या को भी ये बात समझ आती है। इसके बाद हमें सैम के घर दिवाली पार्टी का सीन दिखाते हैं जहाँ सब लोग आए थे बस आद्या को छोड़कर। फिर रजत जैस्मिन से मिलकर उसे सच बताता है कि वो जो नियति थी ना, उससे मेरा कुछ भी नहीं चल रहा, बस तुम्हें जेलस करने के लिए मैंने उसके साथ ही नाटक किया था। और वो उसके सामने नियति का दिया हुआ बैंड फेंक देता है और जैस्मिन और रजत सच में कपल बन जाते हैं। वहीं सैम उदास खड़ा था क्योंकि आद्या नहीं आई थी। तभी वो देखता है कि आद्या तो आ गई, जिसके बाद ये सब मिलकर खूब एंजॉय करते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम अशोक सर को देखते हैं जो 11th क्लास के बच्चों को कहते हैं कि आप सभी बच्चों को 12th क्लास को फेयरवेल देनी है, इसलिए अभी से तैयारियों में लग जाओ। फिर हम प्रतीक और सैम को देखते हैं जहाँ सैम कहता है कि हमारे पास केवल 2 साल बचे हैं, इसके बाद आद्या कहाँ और हम कहाँ होंगे पता भी नहीं चलेगा। तब प्रतीक को भी टेंशन हो जाती है कि उसका और जोया का क्या होगा। फिर प्रतीक पूछता है कि तुमने दिवाली पर आद्या से दिल की बात कही या नहीं। तब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ सैम आद्या से अपने रिलेशन की बात करने आता है, पर आद्या कहते कि तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हें सच जान लेना चाहिए कि मैं देहरादून सिर्फ समर्थ से मिलने गई थी, लेकिन वहाँ हमारा ब्रेकअप हो गया और अब मैं दोबारा इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि एक बार पहले भी तुम मेरा दिल तोड़ चुके हो और हम फ्रेंड ही अच्छे हैं। ये सुनते प्रतीक सैम का मजाक बना देता है कि बॉयफ्रेंड होने के बाद फ्रेंड जोन कौन होता है यार, और सैम कहता है कि मैं और आद्या दोस्त ही ठीक हैं। इसके बाद प्रतीक जोया के पास आकर कहता है कि सैम के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है और जोया कहते हैं कि दिवाली पार्टी पर सैम और आद्या के बारे में हमें भी सुनकर अच्छा नहीं लगा कि आद्या ने उसे मना कर दिया। इधर हम सैम और आद्या को देखते हैं जहाँ सैम कहता है कि मैं तुम्हारी कोचिंग क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब आद्या कहते कि मैं तो छोड़ रही हूँ, एक बार तुम ट्राई कर लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। पर सैम कहता है कि नहीं, जहाँ तुम जाओगी मैं भी वहीं जाऊंगा ताकि पढ़ाई में तुम्हारी हेल्प ले सकूं। फिर सैम कहता है कि क्या हम बाहर मिल सकते हैं, मैं काफी देर बाद स्कूल आया हूँ ना, तो मेरा सिलेबस छूट गया है, तो बस वही कवर करना है। और आद्या कहते कि टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। असल में आद्या का सैम से बार बार मिलने का मूड नहीं था, वरना वो सैम के प्यार में फिर से न पड़ जाए। इसके बाद रजत और जैस्मिन से जोया और प्रतीक बाहर मिलते हैं और वो यही बात करते हैं कि हम तो कपल्स बन गए, तो क्यों ना आद्या और सैम को भी कपल बना दिया जाए, और वो इसकी प्लानिंग करते हैं। फिर यहाँ आद्या जब घर आ रही होती है तो उसे पतंग दिखती है और उसे सैम की याद आती है, इसलिए वो मैसेज करके उसे कैफे में मिलने के लिए कहती है। इसके बाद सैम और आद्या कैफे में मिलते हैं जहाँ आद्या सैम को पढ़ाती है, लेकिन पढ़ने की जगह सैम तो बस आद्या को ही देखे जा रहा था। फिर ये दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और पुराने टाइम की तरह एंजॉय करते हैं। अब सैम घर आता है तो वहाँ प्रतीक पहले से इंतजार कर रहा था, तो सैम प्रतीक को बताता है कि वह आद्या से मिलकर आ रहा है, लेकिन हम अभी भी दोस्त ही हैं। तभी सैम के मम्मी पापा का झगड़ा हो जाता है क्योंकि सैम के पापा कभी फैमिली को बाहर घुमाने लेकर जाते ही नहीं थे, इसलिए उनके घर पर सैम को जज बना दिया जाता है और सैम के मम्मी पापा अपना फैसला सुनाने के लिए कहते हैं कि तुम बताओ हमें कहाँ चलना चाहिए। यहीं से प्रतीक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब अगले दिन जैस्मिन आद्या को एक ऑडिटोरियम में बुलाती है जहाँ वो फेयरवेल पार्टी देने वाले थे। वहीं हम सैम को भी देखते हैं जिसे प्रतीक ने बुलाया था। तभी सीन चेंज होता है और ये दोनों कटघरे में खड़े होते हैं जहाँ प्रतीक और जोया वकील बने थे। अब यहाँ प्रतीक आद्या पर सैम का प्रपोजल एक्सेप्ट न करने का इल्जाम लगाता है और यहाँ बहुत देर इन सब की बहस चलती है, जिससे सैम और आद्या बंद करवा देते हैं। फिर जैस्मिन जो जज बनी थी वो कहते कि हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तो इसे मान क्यों नहीं लेते। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सैम और आद्या अब फेयरवेल के लिए अपने सीनियर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि उन्हें इतने साल स्कूल में रहकर कैसा लगा, जिसमें तन्मय स्कूल की बातें करते करते इमोशनल हो जाता है। फिर साहिल भी वीडियो बनवाता है और कहता है कि इस स्कूल ने हमें बहुत कुछ दिया है, और वो भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद ये लोग ऐसे ही सबकी वीडियो बनवाते हैं। फिर सैम और आद्या मिलकर पूरी वीडियो एडिट करते हैं जहाँ सैम कहता है कि अगले साल हमारी भी ऐसी वीडियो बनेगी, और इससे आद्या उदास हो जाती है। आप सब लोग फेयरवेल की तैयारियों में लग जाते हैं और वहाँ साहिल, तन्मय और रजत कहते हैं कि स्कूल के बाद भी हम सब लोग मिलते रहेंगे, और बात करते करते ये तीनों ही शांत हो जाते हैं कि अब हम लोग अलग हो जाएंगे। इधर आद्या और जैस्मिन तैयारियों में लगे होते हैं। तब जैस्मिन थोड़ी सैड थी, तो आद्या पूछती है कि क्या हुआ, जिस पर जैस्मिन बता दी कि रजत तो चला जाएगा और मैं उससे बहुत कम ही मिल पाऊंगी। फिर सीन
चेंज होता है जहाँ रजत और जैस्मिन बैठे थे और रजत जैस्मिन को समझा रहा था कि स्कूल से निकलने के बाद भी तुम और मैं ऐसे ही मिलते रहेंगे, तुम चिंता मत करो। इसके बाद आद्या और जैस्मिन एक साथ बैठे होते हैं जहाँ बातों बातों में जैस्मिन कहती है कि सैम और तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं बचा, इसलिए सैम को मौका देकर देखो, वो कब से लगा है तुम्हारे पीछे। और आद्या को भी कुछ कुछ समझ आता है। अब रात के समय जब कल की सारी फेयरवेल की तैयारी हो जाती है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और आद्या की कैब कैंसिल हो जाती है। तब सैम कहता है कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, पर आद्या कहती है कि नहीं, तुम्हें उल्टा पड़ेगा, तुम चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। तो सैम भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद आद्या बाहर आती है तो वो देखती है कि सैम तो वहीं खड़ा है और फिर आद्या उसके साथ चल देती है, जो कि सैम को काफी अच्छा लगता है। अब रास्ते में ये दोनों कुछ बात नहीं करते, बस मन ही मन खुश होते रहते हैं। जिसके बाद सैम आद्या को छोड़कर चला जाता है। फिर अगले दिन फेयरवेल होता है जहाँ सैम को होस्टिंग करनी थी और वो काफी ज्यादा नर्वस था। इसे देखकर आद्या कहते कि पिछली बार तुमने मुझे मोटिवेट किया था, आज मेरी बारी है। तभी इनकी नजर पड़ती है कि सैम की शर्ट का बटन टूट गया है, इसलिए आद्या जल्दी से स्टाफ रूम में जाकर सुई धागा ले आती है और सैम की शर्ट में बटन लगा देती है, जो कि सैम को काफी अच्छा लगता है। और यहाँ समझ आता है कि आद्या के मन में फीलिंग्स तो जाग रही हैं। अब सैम होस्टिंग के लिए आता है और फिर साहिल को स्पीच देने के लिए बुलाता है। तब साहिल काफी अच्छी स्पीच देकर सबको इमोशनल कर देता है। फिर लाइन से परफॉर्मेंस होती है और सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। अब फेयरवेल खत्म होने के बाद आद्या साहिल से मिलती है, जहाँ साहिल कन्फेस करता है कि तुम मेरी हमेशा क्रश रहोगी और आद्या भी एज अ फ्रेंड उसे गले लगा लेती है। इसके बाद आद्या कुछ सोचती है और फिर सैम को ढूंढने लग जाती है, पर उसे सैम कहीं भी नहीं मिलता और यहाँ पूरा ग्रुप अपनी फोटो खिंचाता है। अब आद्या स्कूल की छत पर जाती है जहाँ सैम खड़ा था और वो आता ही सैम को आई लव यू कह देती है, जिसके बाद इन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन सी वेब सीरीज पर चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। जिसके सबसे ज्यादा कमेंट होंगे हम वो वेब सीरीज ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।